ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा को ज्ञानी तू आत्मा। बच्चे, जो बच्चे ज्ञान स्वरूप हैं, वही बच्चे बाबा को प्रिय हैं। बाबा को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय, इसलिए बाबा समान ज्ञान सागर बनो। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि कल्याणकारी युग में बाबा सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुख धाम में आएंगे। अंजी बाबा, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाबा को याद करो। अंजी बाबा। गीत है, महफिल में जल उठी शमा, ओम शांति। बच्चों ने ये समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं के पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि के रचयिता एक है, अनेक हो नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सेवा के निमित्त हो। हाँ, हम अभी ईश्वरीय सेवा के निमित्त बन रहे हैं, लेकिन हम ईश्वरीय सेवा हम थोड़ी कर रहे हैं। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते, अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ अपने निराकार पिता को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते भगवान एक हैं, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही है, बाबा। सारे जगत को पावन बनाने वाले एक परम पिता परमात्मा सारी दुनिया को मुक्त करते हैं दुखों से। वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्य को ये नहीं कहा जा सकता है, कोई मनुष्य, ये उपाधि मनुष्य को नहीं दी जा सकती है। ये अभी तुम बच्चे समझते हो। ये है ही पतित दुनिया, सब पतित है। पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं,
फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी हैं, उनकी जब 2 कलाएं कम होती हैं तो राजा रानी कहा जाता है। महाराजा महारानी सतयुग में होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं। तब जब 14 कला हो जाती है, 2 कलाएं कम हो जाते हैं, बाबा कहते हैं तब वो राजा रानी कहलाते हैं। ये सब बातें डिटेल की हैं, विस्तार में करें तो ये सारी बातें आती हैं। नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, बाबा कहते हैं नहीं तो सिंपल सा एक बात है कि 1 क्षण में जीवन मुक्ति पाना है। बाबा समझाते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है, जहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो सितारा है। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में कलाकार हैं। जितनी भी आत्माएं हम देख रहे हैं ना, सब इस सृष्टि रूपी ड्रामा में अपना अपना किरदार निभा रही हैं। जैसे कलाकार नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न किरदार निभाते हैं, ये भी बेहद का नाटक है। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर किरदार निभाती हैं। शुरू से लेकर शुरुआत से ही ये किरदार ही निभा रहे हैं हम, सतयुग से। परमात्मा और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सब कलाकार हैं। बाबा कहते हैं परमात्मा स्वयं भी, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी सब कलाकार हैं, उनका भी किरदार ही है ना। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार का ड्रेस मिलता है किरदार निभाने के लिए। घर में आत्माएं सब शरीर के बगैर रहती हैं, और जब घर पहुंचती हैं तो कोई शरीर नहीं होता, एकदम अशरीरी अवस्था क्या, वो अशरीरी होते ही, वहाँ शरीर होती ही नहीं है, पूरी तरह से आत्माएं सिर्फ रहती हैं। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उनमें प्रवेश करती है। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं, तो हर शरीर का किरदार अलग होता है, नाम अलग होता है। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, भल पुराने शरीर में आता हूँ, इनके शरीर का नाम अपना है। बाबा कहते हैं जो पुराने शरीर में आता हूँ तो उनका अपना नाम था लखीराज, तो वो उस शरीर का नाम था, उस किरदार का नाम था, लेकिन फिर उनका भी परिवर्तन हो गया, वो भी ब्रह्मा बन गए और शिव बाबा का अवतरण हुआ, तो वो तो शिव बाबा तो है ही, उनका तो अपना शरीर है ही नहीं, तो उनका नाम शिव का शिव ही है। इनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। तो व्यक्त नाम पहले जो शरीर का नाम था, उस किरदार जिस किरदार को निभा रहे थे उसका नाम था लखीराज, और बाद में उनका अव्यक्ति नाम बाबा ने ब्रह्मा का दिया। एक धर्म वाले दूसरे धर्म में जाते हैं तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परमपिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्रायः लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वे ही पतित पुजारी बनते हैं। 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है, बाबा कर रहे हैं। तो गाया हुआ है परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, जो बच्चों को गोद लेते हैं, अपनाते हैं, उन बाबा का परिचय पाते हैं, बाबा को पहचानते हैं, वो बाबा की गोद में आ गए, तो मतलब बाबा ने गोद लिया, तो वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो कहते हैं तुम हमारे हो, तो बाबा उनको कहते हैं कि तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोतरे हो जाते हो। तो ऐसे तो शिव बाबा हर आत्मा के पिता हैं, तो वो पिता तो हुए ही, लेकिन अभी ब्रह्मा बाबा के द्वारा पहचानते हैं, तो बाबा कहते हैं वो दादा हो जाते हैं और ब्रह्मा बाबा पिता हो जाते हैं, प्रजापिता। इसलिए हम शिव बाबा के पोतरे हो जाते हैं उस लिहाज से। तो पिता तो एक ही हैं सारी प्रजा के, बाबा कहते हैं तो पूरी जो प्रजा तैयार हो रही है उसके तो पिता एक ही है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। इसलिए इस जो यज्ञ स्थापन बाबा ने किया है इसका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़े ही है, बाबा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो ऐसे नहीं कि नए सिरे से आते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई फिर पत्ते इस पर सागर में आए। बाबा कहते हैं ये सब नहीं है। अब ये तो सब कहानियाँ बनाई हुई हैं, वास्तव में वो सब क्या है, अपने हिसाब से, अपना मन के हिसाब से जो समझ में आया वैसा बनाया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात सही हो। हाँ, बाबा कहते हैं आटे में नमक मिसल सही होता है। तो वो वर्ल्ड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विश्व का इतिहास, भूगोल रिपीट होता रहता है। आत्मा अमर है, उसमें किरदार भी अमर है। बाबा कहते हैं आत्मा तो अमर है ही, साथ में जो किरदार निभाता वो किरदार भी अमर है। किरदार कभी घिसता नहीं है, ऐसा नहीं कि वो किरदार ये हो गया वो हो गया। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है। हर एक को अविनाशी किरदार मिला हुआ है। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। भक्ति में जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसी भावना रहती है ना, बाबा कहते हैं साक्षात्कार उसको वैसा ही कराता हूँ। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी वो शुभ भावना पूरी करता हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है। तो उनकी वो श्रद्धा इतनी होती है ना कि बाबा कहते हैं उस श्रद्धा अनुसार उनको उन्हीं के दर्शन करा देता हूँ। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है, मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है और फीमेल में मीरा। सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त में सबसे ऊपर नाम नारद का रखा गया है और नारी में मीरा का। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं है, भक्तों की माला को पूजा नहीं जाता है। रुंड माला यानी वैजयंती माला पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर मेरू, फिर हैं बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। वैजयंती माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है, वो रुद्र माला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाबा कहते हैं हम भक्तों वाला माला में थोड़ी जाना है, वो तो पहले जो था सो था, अब हम ज्ञान माला में आना है ना हमें। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं, जो आत्मा ज्ञान स्वरूप बनते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण है, ओतप्रोत हो गए हैं ज्ञान से, ज्ञान के बाहर उनकी बुद्धि नहीं जाती है। बाबा कहते हैं वही बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं। बाबा ही ज्ञान के सागर हैं, तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है, 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं क्योंकि ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पास भी डोनर होते हैं तो उनका गायन है। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं। बाबा कहते हैं 9वां दाना के 9 दानों के बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उनको उसको कहते हैं 9 रत्न। तो 9 रत्नों के जो माला होती है उसमें बाबा कहते हैं 8 दाने होते हैं और 1 दाना बाबा के बीच में रखा जाता है। तो ये है डिटेल की समझानी। बाबा कहते हैं ये सब बातें हो गई विस्तार में, अगर उन सब के थोड़ा विस्तार को देखें तब, नहीं तो बाबा तो सिर्फ कहते हैं बाबा और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे, कर्मातीत अवस्था होगी, विकर्म सारे विनाश हो जाएंगे, हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ हो जाएगी कि हम चल जाएंगे। तो वहीं दिमाग लगाओ ना, उधर का डिटेल ज़्यादा क्यों समझना, उसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, बुद्धि फिर उलझने लगती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बस मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे। जैसा इस ब्रह्मा कुमार का अपना अनुभव भी रहा है, 63 जन्मों के जो हमारे विकार हैं, हिसाब किताब है, वो एक परिस्थिति बनकर ही वर्तमान में हमारे सामने आते हैं और उस पर हमारी द्वारा दी गई प्रतिक्रिया ही उसको फलीभूत करती है। उसका स्वरूप को एक तरह से कहें तो वो जो कहते हैं ना पेपर टाइगर, वो मतलब कागज का शेर सामने आता है और जब हम उस पर प्रतिक्रिया देते हैं ना तो हमारी ऊर्जा उसमें चली जाती है और वो असली का शेर बन गया, या जो भी रूप में आया वो रूप बनकर, और वो हमें नुकसान करता है, हमारे
जो कर्मों का हिसाब किताब को उलझाने की कोशिश करता है, उलझते हैं हम जब हम अपनी तरफ से वैसी प्रतिक्रिया देते हैं। और जब हम परमात्मा ज्ञान स्वरूप का प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो वो वहीं के वहीं भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसीलिए वहाँ कहते हैं कि बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं। वो पेपर टाइगर वहीं खत्म हो जाता है, वहीं भस्म हो जाता है, आगे उसका वजूद ही नहीं रहता है। और ये होता है, ऐसे ही होता है इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव और मंथन, पहले मंथन फिर अनुभव रहा है। तो इसलिए विकर्म विनाश होने की विधि यही है हर एक। और इसका करना कैसे होता है, शुरुआत छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं से देखना है। जैसे हम, बहुत छोटा उदाहरण है कि हम सड़क पर गाड़ी चलाते रहते हैं, तो कोई गाड़ी गलत तरीके से चलाता है, कोई दायां कोई बायां मुड़ जाता है, तो ये होता है, तो हम उस पर तुरंत कैसे करते हैं, अरे ऐसे ऐसे कर रहा है, अरे ऐसे कर रहा है, इसी कारण ये। हम जो लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया अपने मन ही मन उसको या तो मुँह से बोलते भी हैं, तो वो सामने वाला सुनता नहीं, क्योंकि सब अपने अपने गाड़ियों में हेलमेट वगैरह में होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने तो प्रतिक्रिया दे दी ना, तो बस हमें बस उसी चीज़ पर ध्यान रखना है। अभ्यास ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से जिसका कोई फ़र्क हम प्रैक्टिकल में देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम ये अभ्यास में लाते हैं, छोटा छोटा करते करते थोड़ा थोड़ा और परिस्थितियाँ, विकट परिस्थितियों में, थोड़ा और निजी परिस्थितियों में ऐसे हम अभ्यास बढ़ाते जाते हैं, तो धीरे 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 कैसी भी परिस्थिति में हमारा प्रतिक्रिया पर हम सजग रहते हैं कि नहीं, हमको कैसे रिएक्ट करना है। और उसी अनुसार जब हम रिएक्ट करते हैं ना, तो जो परिस्थिति सामने आई है वो वहीं के वहीं बदल जाती है, बिल्कुल सौम्य हो जाती है। जो पाप का रूप लेकर आई थी, जो बहुत विकराल रूप लेकर आई थी, वो वहीं ख़त्म होने लगता है। कुछ रोग टाइप का भी चीज़ आया होता है ना, तो वो हमारी एक तरह से कहे तो भाग्य में था तब हमारे सामने आया, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया इतनी सौम्य होती है, इतना सजग होते हैं हम उसको लेकर के कि वो ज़्यादा समय टिकता नहीं है। और ये इस बात पर बाबा ने मुरली में मोहर लगाया है कि आएगा, आपके जो हिसाब किताब में है वो आएगा, लेकिन हमारी स्थिति से वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी बातें बाबा ने मोहर लगाकर इस ब्रह्मा कुमार को प्रोत्साहित किया है, एकदम उस पर मोहर लगाया है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे और फिर तुम चले जाएंगे। हम पूरा, जब सारा विकर्म विनाश हो जाएगा ना, तो हम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, तो फिर यहाँ टिकेंगे नहीं, आराम से जाएंगे बाबा की गोद में। तो पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा न सकें, तो जब जाने के लिए तो पावन होना ही होगा। फिर या तो हम इस तरह का अभ्यास करके अपने विकर्म विनाश कर लें और जाएं गोद में बैठकर, और नहीं तो फिर सजाएं खाकर, क्योंकि यहाँ सब पतित हैं। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी हैं, तो देवताओं का तो शरीर भी निर्विकारी होगा। वो है पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य हैं। यहाँ सब हैं पुजारी, वहाँ दुख की बात नहीं। उनको कहा जाता है स्वर्ग, सुखधाम। वहाँ सुख, संपत्ति, शांति सब थी, अब तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको नर्क और उनको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, वहाँ से आती हैं किरदार निभाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे। तो अभी तो दुख धाम में है, अभी तो दुख तकलीफ़ों में है, तो लगता है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। जब हम शांति धाम में जाएंगे तो मुक्ति पाएंगे, और फिर जब सुख धाम में आएंगे तो लगेगा कि मज़ा ही मज़ा है, जीवन एकदम अलग ही होगा। कहते हैं बाबा सुखधाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने पुरुषार्थ करवा रहे हैं। बाबा पुरुषार्थ करवाते रहते हैं, हमें ज्ञान बुद्धि में इतना आगे रखते हैं कि हम पुरुषार्थ करते करते ऊपर अपनी अवस्था कर लेते हैं। करवाते तो सब बाबा हैं, लेकिन बस फर्क इतना ही है कि वो हमारे हाथ से करवाते हैं, हमसे करवाते हैं। तो हमारे अंदर का आज जो उसको साधारण भाषा में आत्मविश्वास कहते हैं ना, वो आत्मविश्वास बढ़ता है कि हमसे ये हुआ, हमने ये किया। इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा, इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन हुआ और उस पर बाबा ने मुहर लगाया। तो इस अनुभव में जब आते हैं तो खुशी का पारा और ज़्यादा चढ़ता है ना, पैर और मजबूती से हम अनुभव करते हैं कि खड़े हुए हैं। करवाते तो सब बाबा ही रहते हैं, ये बात भी पूरा स्पष्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस बात का जरा भी
अभिमान या वो है भावना कि हम कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लौकिक जगत के हिसाब से तो बहुत बुरी अवस्था महसूस करते थे, लगता था कि क्यों है, क्या है, क्यों जीवन है, कैसे का जीवन है। लेकिन बाबा का हाथ मिला, बाबा ने हाथ थामा तो समझ में आया कि बाबा करवा रहे हैं। और दुख की दुनिया में इसलिए बेफिजूल के सवाल मन में आते थे, जब सुख में आएंगे ना तो कोई सवाल नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करवा रहे हैं, तुम्हारा ये है संगम युग। और हम जो है, जो बाबा का हाथ पकड़ लेते हैं, वो कलयुग से निकल आते हैं, आ जाते हैं संगम युग पर। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं, मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए, ये है कल्याणकारी संगम युग। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग आना चाहिए, बाबा कहते हैं उसी के लिए ये है संगम युग। सबका कल्याण होना है, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यहाँ सब दुखी हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो सुखधाम में जाने के लिए। सुख धाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको किरदार निभाते निभाते 5000 वर्ष हुए हैं। बाबा समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। इसीलिए कभी कभी एकदम लगता है कि थक गए, सबको जाना है। तो अब बाबा कहते हैं अब घर जाने का समय आ गया ना, तो चलने का तैयारी करो फिर, और क्या। गायन भी है, ज्ञान के सागर व रुद्र, ये है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परम पिता भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है। बाबा कहते हैं रुद्र नाम तो भक्तों ने रख दिया, अनेकों नाम रख दिया है ना। बाबा कहते हैं ना बबूल नाथ और भी क्या क्या नाम रखा है, उनका असल नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही हैं, ये पतित फिर वही ब्राह्मण पावन, ये पतित जो है फिर वही ब्रह्मा यानी पावन बनते हैं तो फरिश्ता बन जाते हैं। बाबा कहते हैं पतित थे जब लखीराज के किरदार में थे, लेकिन जब ब्रह्मा बने तो पावन बन गए, और वो ब्रह्मा एक ही हैं। ये पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनते हैं तो फरिश्ता बन, और फिर जब वो ब्रह्मा बनते हैं तो उसमें जब अपनी अवस्था ऊपर उठाते हैं तो फिर फरिश्ता बन जाते हैं। जो सूक्ष्म तन में दिखाते हैं वो दूसरे ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एक ही हैं। बाबा कहते हैं सूक्ष्म तन में जो पूरी अव्यक्त ब्रह्मा है ना, वो यही ब्रह्मा है, इनकी ही अवस्था उतनी श्रेष्ठ होती है। तो बिल्कुल वैसे ही हम बच्चों के साथ भी है, हमारा भी सूक्ष्म तन में ना हमारी जो अवस्था का पराकाष्ठा होगा ना वो सूक्ष्म तन में रहेगा, और वैसे ही हमें अभी यहाँ पुरुषार्थ करके बनना है। तो आप कहते हैं जो सूक्ष्म तन में दिखाते हैं वो दूसरे ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एक ही है, ये व्यक्त और वो अव्यक्त। तो ये संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म तन में देखेंगे, वहाँ हड्डी आदि होती नहीं, वहाँ फिर स्थूल शरीर का कुछ भी नहीं रहेगा, पूर्ण तरह से सूक्ष्म स्थिति में होंगे। अभी तो हम क्या सूक्ष्म अवस्था में जाने का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, और वो हम सचमुच में उस अवस्था में होंगे, फरिश्ता स्वरूप धारण कर लेंगे। बाबा ने समझाया था जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वो भटकती रहती है, उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है, कोई अच्छी होती है कोई बुरी होती है। आज बाबा कहते हैं कि कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनका शरीर, पुराना शरीर छूट जाए और नया शरीर न मिले तो वो भटकती है, और जब तक फिर नया शरीर नहीं मिलता है तब तक भटकती ही रहती है। तो उसमें भी आत्मा जैसे शरीर के साथ कोई अच्छे किरदार में है कोई बुरे किरदार में है, तो वैसे ही उन आत्माओं के साथ भी है। बाबा कहते हैं कोई अच्छी होती है कोई बुरी होती है। तो बाबा हर एक बात की समझ देते हैं, वो ज्ञान के सागर हैं तो जरूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है, अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, नाम ही है सहज राज योग। वो समझते हैं भारत का योग ये था, परंतु ये सन्यासियों का हठ योग है। ये तो बिल्कुल ही सहज है,
ये तो एकदम सहज है ना, बस याद करना। योग शब्द तो बाबा कहते हैं छोड़ दो, याद करो। तो योग मतलब याद, उनका है हठ योग, ये है सहज राजयोग। बाबा कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। बाबा याद करने की विधि भी बतलाते, कितना सहज रीति है। कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है। कुछ भी जो लौकिक में होता है ना, भक्ति में हम कुछ एक निशानी के तौर पर एक लॉकेट पहनो, कड़ा पहनो, बाबा कहते हैं सब कुछ भी दरकार नहीं है। तुम तो बच्चे हो बाबा के, अपने पिता को याद करने के लिए हमें कुछ निशानी क्यों चाहिए? बाबा को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ किरदार निभाने आए हो, अब सबको वापस घर जाना है, फिर वहीं किरदार निभाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। इस बीच में और धर्म वाले भी आ जाते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, तो जो स्टार्टिंग से आए वहीं 84 जन्म लेंगे ना। फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो और सभी शांति धाम में होंगे। बाबा कहते हैं फिर जब हम वहाँ से सतयुग में आ जाएंगे ना, सुख धाम में, तब बाबा कहते हैं बाकी सारी आत्माएं वहीं शांति धाम में रहेंगी। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो। बाबा कहते हैं उस समय हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अभी हम उस अवस्था में जाने के पहले ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। ये सब बातें बैठ बाबा समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती है उनको कहते हैं सिर्फ बाबा को याद करो। ज़्यादा महीन बातों में बुद्धि उलझती हो तो वो कहते हैं बस इतना करो कि बाबा को याद करो। जैसे बाबा को जानने से बच्चों को मालूम पड़ जाता है कि ये मिल्कियत है। बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है, तो लौकिक रीति में क्या होता है, बेटियों को प्रॉपर्टी थोड़ी मिलती है, वर्षा थोड़ी मिलता है। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है, मेल अथवा फीमेल सबका हक है, सबको सिखलाना है। शिव बाबा को याद करो। सबको एक ही बात सिखलानी है कि शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे? बाबा कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। ये पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है, आत्मा पवित्र बन जाएगा। तो कहते हैं शरीर तो यहीं छूटेगा ना, आत्मा पवित्र बन जाएगा तो यहाँ से इस शरीर से निकल जाएगा, लेकिन आत्मा तो यहीं रहेगी, शरीर तो यहीं रहेगा, आत्मा जाएगी। सब मच्छरों सदृश जाएंगे। बाकी सारी आत्मा कहते हैं मच्छरों के जैसा झुंड में जाएगा। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर गाते भी है ना 9 लाख तारे यानी प्रजा। तो वृक्ष पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। अंत में तो कितनी आत्माएं हैं, बाबा आते हैं सबका गाइड बन ले जाते हैं। तो बाबा क्या करते हैं, अभी तो बाबा कहते हैं कितना भीड़ हो गया आत्माओं का, कितने मनुष्य भी शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं ये पहले, इसलिए शुरुआत जब होती है वो छोटे वृक्ष से होती है। इसलिए बाबा ने कहा कि शुरुआत में वृक्ष पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितना बड़ा हो गया, कितने पत्ते हो गए, कितनी आत्माएं हैं। बाबा आते हैं सबका पथ प्रदर्शक बनकर ले जाते हैं। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है।
उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतोप्रधान बनना है। हाँ जी बाबा। दूसरा बिंदु है कि इस कल्याणकारी युग में बाबा समान दुख हरता सुख करता बनना है। हमें सब कुछ फॉलो फादर करना है, सब कुछ बाबा अनुसार करना है। तो फिर जब हमें बाबा जब दुख हरता सुख करता है तो हमें भी वही अभ्यास करना है ना। जिस किरदार में है उस किरदार में रहते हुए उस किरदार में ये चीज स्पष्ट कर देनी है, वही चीज हमसे प्रतिक्रिया के रूप में निकले। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। और कहते कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा हम क्या करते हैं, हर मुश्किल को सहज बना लेते हैं। और जब हम हर मुश्किल सहज बना लेंगे तो हम डबल लाइट हो जाएंगे ना। विस्तार से बाबा कहते हैं कि जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं हर बात पर, हर प्रतिक्रिया बाबा की याद में। तो ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। हमारी प्रतिक्रिया जब बाबा समान होगी तो क्या होगा, वो विक्रमयी विनाश होगा, तो वो कार्य जो मुश्किल था वो सहज हो जाएगा। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाबा के ऊपर रख स्वयं लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान रात दिन खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। और करते हैं तो अगर हम ऐसा कर पाए, हर विक्रम कोई बोझ कोई बड़ी बात सामने आ गई तो उसको बाबा को दे दिए और स्वयं लाइट हो गए, तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास हो गया ना, तो फिर हम क्या हो गया, फरिश्ता समान हो जाएंगे और रात दिन खुशी में मन से नाचते रहेंगे। शरीर से नाचने की दरकार नहीं है, नाचना भी मन से। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मनी है। वो कहते कोई भी कारण हो उसको निवारण कर देना, और निवारण हो जाए तो संतुष्ट रहना, और न केवल खुद रहना दूसरों को भी संतुष्ट करना, ऐसा हम संतुष्ट मणि हैं। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से उनके इस अनमोल अमूल्य साकार मुरली को उनके ही परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे दे करके हमें और अधिक हमारा निश्चय को पक्का कर रहे हैं, ताकि हम एकदम से निर्भय रहें और निश्चिंत होते जाएं। इसके लिए आज जो बाबा ने इशारा दिया है वो है, श्रीमद् प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत है तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि ये हमारी विजय हुई ही पड़ी है। हमारा विजय तो हुआ पड़ा है, ये निश्चय हो जाता है। तो हम लगातार ऊपर उठते ही जाते हैं और बाबा के दिल तख्त पर बड़े प्यार से झूला झूलते रहते हैं। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है,
इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो
तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।